5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, sir. So thanks for giving me the second chance to speak. I'm Supriya Patil. So my question is, if a non-Muslim believes in Islam, but only as the world is so he gets scared to accept Islam, but it's in the heart that Islam is the right religion, and if he dies in the same state, will that person go to Jannah? Will it go to heaven? बहन ने पूछा है कि वो इस्लाम के बारे में सही समझती है, पसंद करती है, लेकिन दुनिया से डर रही है और इस्लाम कबूल नहीं करती है, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? अगर दिल में किसको ईमान है, दिल में ईमान है कि खुदा एक है और शिरक ना करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे माने और अमल करे, लेकिन दुनिया को ना बताए, चुपके से भी अमल करे, तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन अमल सही नहीं रहा, बोलते इस्लाम पसंद है लेकिन बुत परस्ती करे तो कोई फायदा नहीं। बोलते इस्लाम अच्छा मजहब है, तकरीर पसंद है, लेकिन घर पे जाके बुत परस्ती करे, क्या फायदा तकरीर पसंद का? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छी तकरीर की, घर पे जाके बुत परस्ती करते, क्या फायदा? तो अगर आपको इस्लाम पसंद है लेकिन खौफ है माशरे का, किसी का कत्ल हो जाएगा, तो अगर आप दिल में इसको रखते हैं और इस्लाम फॉलो करते, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जन्नत में डालेंगे। माइक नंबर 1 से भाई सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम संजय पंडित है, मैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हूँ। डॉक्टर साहब से मैं 2 छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक, आपका मैंने शाम को 6 बजे से लेक्चर सुना, बहुत ही अच्छा एक लेक्चर लगा मुझे, और आपका काफ़ी प्रभाव हुआ उससे, जो इस्लाम और ईसाईयत में जो आपने समानता बताई है, वो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। ये आपने जो बताया, जब ईसा मसीह गेत्सेमनी गार्डन में जब ले डाउन हो गए, मुंह के बल सो के उन्होंने प्रेयर की, तो उन्होंने एक शब्द बोला, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, हे मेरे खुदा तूने मुझे क्यों ताक दिया? पिता परमेश्वर यहोवा से उन्होंने प्रार्थना की। उस समय ऐसा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि उन्हें खून का पसीना आया। तो एज पर मेडिकल ऐसा बोलते हैं, जिसका हार्ट बस्ट हो जाता है तो आदमी एक तो ज़िंदा नहीं रह पाता है। उस केस में उनको खून का पसीना आया, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौत उस तरह से हो जाए, हार्ट बस्ट होने से, क्योंकि वो बहुत आत्मा में व्याकुल होकर उन्होंने प्रेयर की थी। तो उस समय उन्होंने परमेश्वर से कहा कि जूने करार में लिखा हुआ है कि मुझे सूली पे चढ़ना है, समाज के लिए मेरे को बलिदान करना है, मैं बलिदान का कोकरा हूँ, और फिर मुझे क्रूसीफाई करेंगे, उधर मैं अपना प्राणार्पण करूँगा, ये मेरा प्राण जाने का वक्त नहीं है। ये उन्होंने वो टाइम को कहा था, ऐसा वो प्रेयर है उसमें। तो उन्होंने परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं था वो टाइम। भाई साहब, वो दोनों वाक्य में मिक्सअप हो रहे हैं। जो मैंने जो वाक्य बयान किया था मेरे तकरीर के अंदर, जब ईसा अलैहिस्सलाम गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में जाते हैं, उसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 39 में, वहाँ जाके वो दुआ करते हैं और लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम फेल ऑन हिज फेस, वो चेहरे के बल गिरे और खुदा की प्रार्थना की। आप जो जिक्र कर रहे अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी, इस टाइम वो नहीं कहते, वो अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी कहते हैं जब वो सूली पे चढ़ाए जाते हैं। और इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34। इसमें जिक्र है जब वो सूली पे चढ़ते हैं, जिसका जिक्र गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी है चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46 में। वो जब सूली पे चढ़ाए जाते उस टाइम कहते अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी, ओ गॉड व्हाई हैज thou forsaken me। तो अब दोनों वाक्य में मिक्सअप हो चुके। जब वो सूली पे चढ़ाए जाते तो उस टाइम वो ईश्वर को बुलाते नाम अल्लाह से, अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी, इसका जिक्र मैं तकरीर में किया।